नमस्कार, मैं शिवा शुक्ला। आज हम फिर नई गुफ्तगू के साथ हाजिर हुए हैं। आज से लॉकडाउन 3 की शुरुआत हो गई है, जिसमें सभी राज्यों को जोन में बांटकर आर्थिक गतिविधि को पटरी में लाने की शुरुआत की गई है। देखा जाए तो लॉकडाउन का जो तीसरा चरण है, जो कि सरकार की तरफ से आर्थिक व्यवस्था को सुधारने का प्रयास किया गया है, क्योंकि 1.5 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन कोरोना महामारी से हम जीतने में सफल नहीं हुए हैं, जिसके लिए ये भी जरूरी है कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाए और ये भी जरूरी है कि देश को चलाने के लिए आर्थिक तंगी को भी दूर किया जाए। आज देश में 2 बड़ी खबरें सामने आई, जिसमें पहला तो आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए दुकानें खोली गईं, लेकिन भीड़ ऐसी उमड़ी दुकानों में कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ही नहीं किया गया। लोग भीड़ में इकट्ठा हो गए, लेकिन सबसे ज्यादा मारामारी शराब की दुकानों में दिखी। पहले तो सरकार सोच विचार कर रही थी कि शराब की दुकानें क्या केवल ग्रीन जोन में खोली जाएं या फिर हर जोन में खोल दी जाएं, लेकिन सरकार समझ गई कि जो कोरोना की जंग है वो आत्मविश्वास के साथ बस नहीं लड़ी जा सकती। उसके लिए जरूरी है कि आर्थिक हालात को सुधार कर कुछ धन जुटाया जाए। तो फिर सरकार ने सोचा क्यों न शराब की दुकानें खोल दी जाएं। फिर क्या था, सरकार ने खोल दिए धन के द्वार, रेड जोन, ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन में भी। क्योंकि अगर बात तो बस उत्तर प्रदेश की करें तो केवल उत्तर प्रदेश में हर साल आबकारी टैक्स जो है उससे 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का राजस्व मिलता है। तो केवल आबकारी टैक्स बस से सरकार अपने कर्मचारियों का वेतन तो दे सकेगी। यही आंकड़े मध्य प्रदेश में है, यहाँ 10,000 से ज्यादा का आबकारी टैक्स राज्य सरकार के खजाने में जाता है। इसी तरह हरियाणा में 6,000 करोड़ का टैक्स मिलता है। तो इस तरीके से देखें तो सरकार की आधी समस्या तो बस शराब की दुकानें ही हल कर रही हैं। लेकिन समस्याएं दुकानें खोलना नहीं, दुकानों में भीड़ जुटने की है, क्योंकि कोरोना काल में सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम लोगों से दूर रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। लेकिन दूर रहना तो दूर, शराब की होड़ में लोग यह भी भूल गए कि हम ऐसी महामारी से जूझ रहे हैं जिसका कोई हल नहीं है, जिसकी कोई मेडिसिन नहीं है। पुलिस को कुछ जगह तो दुकानें ही बंद करनी पड़ी, क्योंकि भीड़ इस तरह बेपरवाह होकर जुट गई कि लोग धक्का मुक्की पर भी उतर आए। कुछ तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरीके से लोग शराब की दुकानों में लंबी लाइनें खड़े हुए हैं। बंद हुए जिनके लिए खुशियों के रास्ते, मैं खाने खोल गए उनके ही वास्ते, बंद हुए जिनके लिए खुशियों के रास्ते, मैं खाने खोल गए उनके ही वास्ते, आंटी की दारू का नहीं है जवाब, नहीं है जवाब। कौन कहता है कि दारू खराब, दारू खराब, दारू खराब, दारू खराब, दारू खराब। दीवाने हो जाते जो न मिलती शराब, मिलती शराब। कौन कहता है ये दारू खराब, दारू खराब, दारू खराब, दारू खराब, दारू खराब। दूसरी खबर ये कि मजदूरों को अपने घर भेजा गया, लेकिन उसमें भी विपक्ष सरकार के ऊपर हमलावर हुआ, जिसमें उसने आरोप लगाया कि सरकार सरकारी ट्रेनों के नाम पर गरीबों को लूट रही है। आपको बता दें कि अभी तक सरकार ने 34 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं, जिसमें केवल मजदूर होंगे, बच्चे होंगे, तीर्थयात्री होंगे या पर्यटक जा सकेंगे। उसमें हर किसी के खाना पानी का पूरा बंदोबस्त किया गया है। लेकिन आरोप ट्रेन चलाने को लेकर नहीं है, आरोप है कि सरकार इन स्पेशल ट्रेनों को चलाकर यात्रियों से किराया वसूल कर रही है। लेकिन सरकार इन आरोपों को खारिज करते हुए यह कह रही कि केंद्र सरकार किसी भी तरह का तरीके का किराया वसूल नहीं कर रही, जिसमें यह भी बताया कि रेलवे 85% सब्सिडी दे रही है और केवल 15% राज्यों से वहन करेगी। मध्य प्रदेश के भोपाल से खबरें आई कि मजदूरों से किराया वहन किया गया, लेकिन अभी मध्य प्रदेश सरकार ने इस बात को खारिज करते हुए यह कहा कि राज्य सरकार किसी भी तरीके से किराया वसूल नहीं कर रही, सभी व्यवस्थाएं मुफ्त हैं और बीच में जिन बिचौलियों ने भी यह मनमानी की है उनके खिलाफ कार्यवाही होगी। तो सभी यात्री जो भी स्पेशल ट्रेनों से अपने गंतव्य तक जा रहे हैं, उनके लिए जरूरी है यह जानना कि वे ऐसे बिचौलियों से सावधान रहें, किसी भी तरह से उनके झांसे में ना आए, क्योंकि सरकार इस बीच उनका जितना भी यात्रा का किराया होगा वो सब पूरा वहन वही करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही, फिर जुड़ेंगे हम आपके साथ एक नई गुफ्तगू के साथ।